स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्लास 9 के जो लेक्चर सीरीज़ थी उसको हमने जारी रखा हुआ है और उसकी क्लास एक्सरसाइज 1.2 तक जो है वो जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। एंड आज जो है इंशाल्लाह हम क्लास 9 सिंध बोर्ड की 1.3 चैप्टर नंबर 1 का 1.3 को हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है ये, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात है नहीं। उससे कबल कि हम एक्सरसाइज का स्टार्ट लें, तो जो लोग इस वक्त चैनल पर नए आए हैं उनसे ये गुजारिश है कि अपने जो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरा देखने पर ही क्लियर होंगे। अदर यानी आप अगर स्किप कर करके 10 सेकंड वाला जो ऑप्शन यूज़ करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा इस चीज़ का। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि आइडेंटिफाई करना है आपने रेडिकेंट एंड इंडेक्स को। रेडिकेंट एंड इंडेक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक यानी दिए हुए सवाल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के अंदर जो दिया हुआ है वो हमें रेडिकेंट और इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है। तो देख लें, ये जो लफ्ज़ है ना, ये रेडिकेंट जो है, पहली बात तो ये 5 रेडिकेंट है और ये बाहर दिया हुआ ये है इंडेक्स। ठीक है, मतलब इसकी आसान ज़बान में आपको इस तरह याद रह जाएगी ये चीज़ कि जब अगर हम इस घर में रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं उसके हम कहलाते हैं रेजिडेंट, यानी रिहायशी। रेजिडेंट कहलाते हैं उस घर के जहाँ जिस घर में हम रहते हैं। तो जो चीज़ जो नंबर रेडिकल में है, मौजूद है या रेडिकल में रहता है, तो रेडिकल का क्या कहलाएगा? रेडिकेंट ना। तो 5 जो है वो रेडिकेंट है और उसके बाहर जो रेडिकल के साथ जो बाहर लगा हुआ एक नंबर, उसको हम कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स एंड रेडिकेंट जो है वो आपको समझ में आ गई होगी बात कि यहाँ पर R जो है रेडिकेंट क्या है 5 एंड इंडेक्स क्या है 3। ठीक है, नाउ पार्ट 2 के अंदर देखेंगे जब आप, तो पार्ट 2 के अंदर जो है वो रेडिकेंट क्या है वो है x/y एंड देन इंडेक्स क्या है 4। नाउ उसके इधर आ जाए तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि रेडिकेंट क्या है 5 एंड इंडेक्स जो है पूरा का पूरा, यानी जो रेडिकेंट जो है आपका x² y z है एंड जो इंडेक्स है वो क्या है आपका 5। और क्वेश्चन नंबर 1 में रेडिकेंट इंडेक्स बताना था, आइडेंटिफाई करना था, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस लिहाज से कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कहता है कि ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर वाली फॉर्म में लेकर जाना है इसको, पावर वाली फॉर्म में। ठीक है, अब पावर वाली फॉर्म में ले आएंगे तो देखें जो सिंपल रेडिकल है जहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ, यहाँ कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ आपको, जब कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ होगा तो उस खाली रेडिकल की जो पावर होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो यानी आप सोल्यूशन लिखकर एक ही स्टेप में सवाल को फारिग कर देंगे 3/4 एंड देन इसका जवाब रेडिकल रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगी पावर क्या आ जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी 1/2। हो गया आंसर खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का आंसर आ गया। नाउ इधर आ जाए तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि आपको इंडेक्स के तौर पर 5 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, xy होल 3 करने के बाद एक करली ब्रैकेट लगाएगा और इसको जब रिमूव करेंगे तो ये 1 के अपॉन में आ जाएगा 5। ठीक है, 1 के अपॉन में आ गया 5 एंड देन ये 3 जो है ये ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 1 टाइम क्या होता है 3 और 3 1 टाइम 3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका xy 3/5। ये आपका आंसर आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना था। पार्ट 5 को पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 5 कर लिया है, लास्ट पार्ट दिया है हमने इसका और नंबर में लिखना भूल गया उसका। खैर चले, अब यहाँ पर डबल रेडिकल दिया हुआ है, यानी एक रेडिकल जो है वो विदाउट इंडेक्स है और एक रेडिकल का इंडेक्स है 3। ठीक है, है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो इंटरनल हमारे पास रेडिकल दिया हुआ है जिसका इंडेक्स नहीं है तो उसकी पावर कितनी बनती है 1/2 एंड देन इस वाले की पावर कितनी बनेगी, इसका इंडेक्स रिमूव करेंगे तो 1/3। ठीक है, देन इन दोनों रेडिकेंट्स को यानी जो इनकी पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा लें। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 1 टाइम 1 होता है एंड 2 3 टाइम कितना होता है 6। सो 4/3 होल पावर 1/6 ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 की
कंप्लीट हो गया। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको गुजारिश यही है कि इंशाल्लाह अगर आप, क्योंकि मैंने बहुत कम वक्त में आपको शॉर्ट टाइम के अंदर समझाने की कोशिश करी ये बात कि रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके से आती है। सो स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश यही कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बस इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट लेते हैं, ताकि क्योंकि 3 सवालों के ऊपर ही ये एक्सरसाइज हुई थे और इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं।